पूरा पूरा दिन पॉर्न देखते रहेंगे, गंदी वीडियोस देखते हैं, पूरा दिन न्यूड्स देखते हैं लड़कियों की। सामने झंडा अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इस झंडे को जरा डिफाइन कीजिएगा। ये है WTF विमेन फ्रंट महाज। सॉरी, मेरा दिमाग अभी। आज खवातीन का दिन है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बहन के लिए अपनी तनकीद की जाती है आप लोगों पर कि आप लोग वल्गैरिटी फैलाते हैं, गलत गलत प्ले कार्ड्स अपने हाथों में रखते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाया जाता है, उस पर उससे दफा करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बिल्कुल। आप कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम F9 पार्क में मौजूद हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिन्होंने प्ले कार्ड हाथ में रखा हुआ है। आज औरत मार्च जलसा यहाँ पर मुनक़िद किया गया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या मकसद है आज यहाँ पर औरत मार्च जलसे को मुनक़िद करने का? मैं यहाँ पे ये पैगाम लेके आई हूँ, जब हमारे मर्द कहते हैं ख़ला खावरा ख़ल इख्तियार, इसका मतलब है उर्दू में कि अपनी ज़मीन पे अपना इख्तियार होना चाहिए। तो फिर मैंने उसके नीचे लिखा है कि अपनी बहनों दखुयंदो मक्का दखुयंदो इख्तियार, जिसका मतलब है कि जो आपकी बहनें हैं उनके जो हक़ है, उनकी जो ज़मीन की हिस्सा है वो भी उनका हक़ है, तो वो भी देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपको वो हक़ नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज का ये दिन मना रहे हैं? मेरा तो खैर मैं यहाँ पे इसलिए कि मुझे दिया गया है, लेकिन क्या दिया गया? जो मेरा हक है वो मुझे ऑब्वियसली दिया गया है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। लेकिन मैं पख्तूनख्वा की औरतों के लिए आई हूँ, जहाँ पर बहनों को जो उनका हिस्सा होता है जायदाद में वो नहीं दिया जाता है। अच्छा, तो इस्लाम तो देता है औरतों को अब उनका जो हक है, क्या वजह है, कौन नहीं दे रहा? हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जब भी औरत मार्च होता है तो सब कहते हैं कि 1400 ईयर्स अगो इस्लाम ने औरतों को उनके हकूक़ दिए हैं। तो कहाँ है हमारे हकूक़? वो हमें दे दे, इस्लाम के ही कानून में दे दे। तो अगर इस्लाम ने दिए होते तो हम यहाँ पे क्यों आए? तो ये प्रोटेस्ट आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, स्टेट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, या फिर अपने जो हमारा जो मुआशरा है, जो हमारे ज़ाहिर सी बात है एक लड़की का बाप उसको देगा, वो उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? किसके ख़िलाफ़ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं तो प्रोटेस्ट दोनों जो पेट्रियार्की है, हमारा जो मुआशरा है उसके ख़िलाफ़, और जो हमारा स्टेट है उसके ख़िलाफ़। हमारे स्टेट ने अगर हमें हकूक़ दिए होते और उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया गया होता, तो आज हम सड़कों पे निकल के अपने भाइयों से और अपने बाप और उनसे ये वाली जी। अच्छा, ख़वातीन मार्च आप लोग जब निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है आप लोगों पर कि आप लोग वल्गैरिटी फैलाते हैं। मैं जो इस वक्त बयानिया है जो आपके ख़िलाफ़ एंटी लोग हैं औरत मार्च के, वो कहते हैं कि आप लोग वल्गैरिटी फैलाते हैं, गलत गलत प्ले कार्ड्स अपने हाथों में रखते हैं, तो क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ऐसा ही है? तो जो करते हैं वो तो उनसे पूछना चाहिए ना। अब ये जो मेरा है, इसमें अगर कोई वल्गैरिटी है तो उसका मैं जवाब दे दूंगी। जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाया जाता है, उस पर उससे दफा करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बिल्कुल, मैं तो वो कहती हूँ। तो क्यों आपसे इख्तलाफ कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वजह? मुझसे जो लोग दूसरों के जिस्म का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, मुझसे वो वाले लोग इख्तिलाफ़ करते हैं, और तकलीफ़ भी उनको होती है जो दूसरों के जिस्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि मेरा कंसेंट के खिलाफ, आप कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। तो अल्लाह की मर्जी बनाओ ना, अपने कानून में अल्लाह की जो मर्जी है उसको लाओ, तो फिर हम नहीं कहेंगे मेरा मर्जी मेरी। अल्लाह ने कब कहा है कि जिसकी औरत की का जिस्म मेरी मर्जी, तो जो भी मर्द आए, जो भी उनका मर्जी है वो करे। बच्चों के भी रेप होते हैं, जानवरों के भी रेप होते हैं। तो क्लोथिंग को जब इशू बना दिया जाता है ना कि क्लोथिंग मसला है, लड़की ने इस तरह के कपड़े पहनते इसलिए इसका रेप हुआ, तो लड़कियों के रेप जो है वो बुरके में भी होते हैं, ठीक है, कि फुली कवर्ड होते हैं, उनके भी रेप होता है। तो वो क्लोथिंग जो है वो इशू नहीं है। थैंक यू। क्या इशू आपको क्या लगता है, क्या है मेन इशू? मेंटालिटी है। जब ये पूरा पूरा दिन पॉर्न देखते रहेंगे, गंदी वीडियोस देखते हैं, पूरा दिन न्यूड्स देखते हैं लड़कियों की, तो इशू इनकी मेंटालिटी है, लड़कियां प्रॉब्लम नहीं है।
आज ख़वातीन का दिन है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अपने बहन के लिए, अपने वालदा के लिए और इन तमाम जितने भी इधर आए हुए इनके लिए और इनके सपोर्ट में, अगर हम जैसे लोग या हम लड़के ही नहीं निकलेंगे इनको मतलब फॉर पर्सनली मैं अपना हक जो है वो क्लेम कर सकता हूँ। पैट्रियार्की है, मुझे हक हासिल है, लेकिन इनको हक नहीं हासिल। मैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि इनको भी हक दिया जाए जैसे भी हो। आपने कहा अपनी सिस्टर के लिए, अपनी वालदा के हक के लिए निकले हैं, तो क्या हक चाहिए उनके लिए आपको? उनके लिए जो जॉब का हक है, उनके रोज़गार का हक है, उनकी एक अपनी पहचान का हक है। मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, अब मेरी वालदा या मेरी सिस्टर, तो उनकी एक अपनी भी पहचान है। जब जो सिस्टर है उनका सबाइना नाम है, मदर का तायरा नाम है, तो उनकी एक अपनी भी शख्सी पहचान है, तो उस पहचान का हक। अच्छा, दूसरी तरफ जो मजहबी लोग हैं, मजहबी शख्सियात हैं, वो कहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं बेहयाई फैला रहे हैं, आप लोग अपने घर से शुरू करें, हक आप खुद देंगे, स्टेट थोड़ी देगा। ज़रूर, अगर वो कह रहे हैं कि बेहयाई फैला रहे हैं, तो बेहयाई का वो हया का वो दायरा इन्होंने इतना तंग कर दिया है कि किसी औरत के काम करने पे अगर उनको बेहयाई फ़ील होती है, या किसी औरत का अपने माश पे हक हासिल करने पे उनको अगर बेहयाई फ़ील होती है, तो ये तो उनकी तंग और नज़री ये है। तो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इससे इत्तेफाक करते हैं आप? ये नारा दुरुस्त है आपके ख्याल? ज़रूर, आपने बहुत अच्छा किया ये पूछा। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी एक बहुत ऑथेंटिक नारा है। अपने जिस्म पे अपना इख्तियार, बच्चे पैदा करने का इख्तियार, इनकार का इख्तियार, इकरार का इख्तियार और इन सारी तशद्दुद से इनकार का इख्तियार, यही मकसद है। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को लोग पता नहीं किस तरह एक नेगेटिव उसमें, अच्छा ये एक इनको बहुत डर लगता है। अगर इनको लिबास का इख्तियार दिया जाए, इनको अपनी आवाज़ का इख्तियार दिया जाए, तो अगला मरहला आएगा कि इनको अपनी मआशत और मईशत का इख्तियार भी देना पड़ेगा। तो वो जो कहते हैं कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी है, तो इससे आप मतलब एग्री मैं करेंगे? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अब अगर अल्लाह ने दिया है तो मुझे दिया है, या उनको दिया है, उनका अल्लाह की मर्जी। तो अगर अल्लाह की मर्जी मेरे जिस्म में आपको देनी थी तो आपको इख्तियार देते ना, या मेरा जिस्म आपको देते तो आपका इख्तियार होता। हर साल हम देखते हैं कि जब भी आप लोग प्रोटेस्ट करना चाहें, अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोगों पर पाबंदी लगा दी जाती है मजहबी तंजीमों की जानिब से भी। अब की बार भी लाहौर में भी आपको अलाउ नहीं किया गया, इस्लामाबाद में भी परमिशन अभी तक नहीं मिली प्रेस क्लब के बाहर की, क्या वजह है? परमिशन इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि सारे पूरे अवाम को एक किस्म का बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जो तासुर कायम किया गया है ख़वातीन, ये स्पेशली औरत मार्च की ख़वातीन को लेकर के वल्गैरिटी फैलाती, क्या वजह है, क्यों ये तासुर कायम किया जाता है और क्या मकसद होता है इसका? बस यही है कि जो सच बोलते हैं उनको फिर इस तरह के नाम पुकारे जाते हैं, बुलाए जाते हैं। कभी कहते हैं कि आप कौम के खिलाफ हैं, कभी कहते हैं आप मजहब के खिलाफ हैं। अगर आप कोई भी सच की बात करो तो आपको एकदम से इंसान दुश्मन बना देते हैं। हक कौन से हैं जो आपको नहीं मिल रहे, ख़वातीन को नहीं मिल रहे? मतलब सिर्फ ख़वातीन को नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो गरीब ख़वातीन है, या जो कोई भी एक्चुअली इस मुल्क की अगर ट्रांसजेंडर ख़वातीन को देखें, या जो औरतों को, आप अगर औरत होते तो मैं आपसे पूछती यही सवाल, फिर आपको भी समझ आता कि मतलब आपकी जो मतलब या तो आप बुरके में हो या आप कुछ भी पहन लो, फिर भी मसले होते हैं। आप कुछ बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, हर चीज़, घर में भी मसले, बाहर भी मसले, तालीम में भी मसले, काम में भी मसले, हर जगह हरासा, हर जगह एक नफ्सियाती जंग चल रही है औरतों के ये खिलाफ। हुकूक कौन देगा? स्टेट देगी? हमारा मुआशरा हमें देगा? इस्लाम तो ऑलरेडी दे चुका है। हम लेंगे इस स्टेट से।